एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति और विश्व में दूसरे स्थान पर अपनी असाधारण कदकाठी और अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र सिंह बराज का रीवा जिले में ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत शहीद सेवा समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय दौरे के अंतर्गत किया गया, जिसमें धर्मेंद्र सिंह ने सतना और मैहर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों का दिल जीता। इन कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय जनता ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को सराहा। रीवा जिले में पहुंचने पर भी धर्मेंद्र सिंह का शानदार स्वागत हुआ, जहां लोगों ने उनकी उपलब्धियों और उनकी अनूठी पहचान को लेकर गर्व महसूस किया। शहीद सेवा समिति के इस आयोजन में धर्मेंद्र सिंह ने न केवल अपने कद के कारण बल्कि समाज सेवा और जनहित के कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए भी सराहना प्राप्त की। रीवा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और धर्मेंद्र सिंह के साथ बातचीत कर उन्हें एक जीवंत प्रेरणा के रूप में देखा। बचपन तो बचपन होता है और खेलते कूदते खाते पीते थोड़ी बहुत पढ़ाई करते दिन बीत जाता है। कभी अखाड़ा कूद रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी गोली खेल रहे हैं। बच्चे जो बच्चों की क्रिया होती है तो बचपन सभी का एक जैसे होता है करीब करीब, उसमें कोई जात पात ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। भारत देश में महाबली खली के नाम से एक प्रसिद्ध है पहलवान, हैवीवेट फाइटर, और आप भी लंबाई में काफ़ी हैं, मतलब तुलनात्मक हम दोनों को एक तरह से देख सकते हैं देश की विरोध। जी जी। कभी मुलाकात हुई उनसे आपकी? खली जी से मुलाकात हुई है और भाई वेट लिफ्टिंग के जो है महानायक हैं, तो उनका भी क्षेत्र अपना अलग है। वो वेट लिफ्टिंग के महानायक है तो हम लंबाई के महानायक हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ रीवा की जनता को आप? हर जनता, हर व्यक्ति खूब जागरूक है, खूब समझदार है। स्वयं की उनकी अपनी लाइफ होती है, पूरी इंडिपेंडेंसी होती है। इतना कहना चाहूँगा कि नस्ल से दूर रहें, शिक्षित बने और अपने देश के लिए एक महान नागरिक बने। कभी फिल्म या टीवी सीरियल में कोई ऑफर मिला काम करने का? हमारे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले एक फिल्म बन रही है शक्तिमान, जो हमारे महाभारत के भीष्म पितामह जी हैं, मुकेश खन्ना जी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक प्रतिज्ञाधारी पुरुष हैं और पितामह की ही तरह आज जो है भीष्म पितामह की ही तरह प्रतिज्ञाबद्ध हैं। उन्होंने शादी नहीं किया। वो हमारे एक जय हिंद अभियान टीम में मार्गदर्शक हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह जी हैं, और ऐसी कई शख्सियत हैं जो हम उनसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमारे साथ, उनके साथ हम भी साथ जुड़े हुए हैं और उनके ही डायरेक्शन में या जो भी मार्गदर्शन में कह सकते हैं शक्तिमान फिल्म बन रही है। तो मुकेश खन्ना जी ने हमको आश्वासन दिया है कि धर्मेंद्र जी आपको हाइट और आपसे जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा? हाइट से जुड़ा हुआ कोई रोचक किस्सा मतलब ऐसे ही है सब। जीवन से भी कोई जुड़ा हुआ ऐसा रोचक मतलब? नहीं, ऐसा कोई रोचक किस्सा नहीं है। अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं होंगी जो समाज की सेवा, शहीद और क्रांतिकारियों की सेवा के लिए आगे हमेशा निरंतर काम करते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी चाहेंगे, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, ये सामाजिक और ये तो ठीक है। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। पहले मेरी शादी आती थी तो लंबाई ही मेरी मेन समस्या थी, लंबाई जो है। तो इसके तहत जो है लंबाई जो मेरी मेन समस्या थी, शादी के आड़े आ रही थी। चूँकि लड़की की हाइट इतनी नहीं होती है और मेरी हाइट 7, साढ़े 7 फीट 8 फीट के करीब हो गई। इस वजह से शादी तो खैर थोड़ा दिक्कत समस्या आई, लेकिन अभी मेरा शादी से भी मूड हट गया है, केवल समाज सेवा करने का है। लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई मेरी 8 फीट 1 इंच है। आप किस बीमारी से पीड़ित हैं अभी? नहीं, अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है।
कमर में मेरी एक नस दब रही थी, तो वो थोड़ा तकलीफ़ दे रही थी हमको। तो यहाँ पे सतना ज़िले में डॉक्टर राजधर मालवीय जी हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कभी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। उनको 2002 में और 6 महीना चाइना में रह के आप जो है इधर थेरेपी का ज्ञान अर्जन भी किया है। तो वहाँ से हमको काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस हुआ। मेरा तकलीफ़ जो था 5 दिन की थेरेपी उन्होंने ड्यू डेट रखा हुआ था, 5 दिन में एकदम ठीक हो गया मैं, और अभी आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लंबाई बढ़ना जब शुरू हुआ तो आपको बचपन से लेकर कुछ ज्ञान तो रहा होगा कि कितनी उम्र से आपकी तेज़ी से लंबाई बढ़ने लगी, जो सामान्य लंबाई से अधिक? कहीं लंबाई तेज़ी से नहीं बढ़ी है। लंबाई जो है एक निरंतर प्रक्रिया में थी, जैसे एक आम बच्चे की बढ़ती है, वैसे ही खेलते कूदते खाते पीते मैं आपके साथ ये खेल रहे हैं, बचपन से आपके साथी हैं, तो इनकी अपेक्षा आपकी ज़्यादा तेज़ से बढ़ती रही होगी? नहीं, ज़्यादा तेज़ नहीं, ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे हमारी उम्र के बच्चे थे तो उनसे हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी थोड़ा सा। परिवार में भी आपके अलावा भी किसी और की हाइट इस तरह की है कि बस आप? परिवार में जो है तो नहीं थी। हमारे नाना जी 7 फीट 6 इंच के थे, और ये बहुत अच्छी हाइट होती है। मेरी माँ भी लंबी थी, अब नहीं रही। आपकी डाइट क्या है? हमारी डाइट बहुत नॉर्मल है। सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद मैं दोपहर 2 बजे करीब खाना खाता हूँ। साधारण सिंपल खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत, फिर रात में। आपके परिवार के बारे में बताइए सूक्ष्म में, कितने सदस्य हैं आपके घर में? परिवार में हम 2 भाई 3 बहन हैं, और सभी की शादी हो गई है। सबके अपनी अपनी फैमिली, अपना परिवार है, और सभी जो है वेल सेटल्ड हैं। कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एसआई हैं, मतलब पूरा परिवार सरकारी सर्विस में है। ये हाइट की वजह से आपको जो लाभ मिल रहा है, मतलब जो सुविधा मिल रही है ये, और हाइट की वजह से ही आपको कुछ परेशानियां भी हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। परेशानियां खैर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। और मैं एक परिश्रमी आदमी हूँ, परिश्रम करता हूँ सारा दिन। मैं दौड़ धूप के अपनी एक्टिविटीज़ बनाए रखता हूँ, और किसी प्रकार की कोई। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।